मेहरबानी करके आप हमें शेड्यूल के मुताबिक, जो आपका शेड्यूल है उसके मुताबिक बिजली दीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप अपने रिसीविंग स्टेशन को बंद कीजिए, अपने ट्रांसफार्मर जो है इनको लेकर अपने डिपार्टमेंट के आंगन में सजा कर रख दीजिएगा। लोग फिर यूं भी अपना वो गैस सिलेंडर जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, टारेज के सामने अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो तब भी गुजारेंगे। तो बेहतर है कि अपना ये डिपार्टमेंट ही को बंद किया जाए। तो मैं पब्लिक से भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ, वो एक शेर है कहना कि मुतहद हो तो बदल दो निज़ाम हुकूमत, मुंतशिर हो तो मरो शोर क्यों मचाते हो। अगर हम बिजली बिल पे कर रहे हैं तो हमें मुतहद होना पड़ेगा इस डिपार्टमेंट के खिलाफ। या तो हमें शेड्यूल के मुताबिक बिजली दे, वरना इस डिपार्टमेंट को ही बंद किया जाए। फीस तो बरान या सारी लूक बरान फीस ते कह गरीब आसान कह चीज़ सारी योर मजूरदार लूक सारी बरान फीस। अलबत्ता अपील करान कि पावर गैस हमेशा रोजन क्या आज तकलीफ ग सान बचन पारनस कदे। आज सह ब्रहम टाइम कि लश जालान पे मच जालान पे जरा नार सह वक्त रूद आज कि आज ग मुश्किल सान बचन पारन कदे। पावर रोजान हमेशा बिल्कुल कहें तारक पड़ा फलमरगी हफराड़ा या ये बिल्कुल रोजान पावर कहें। हमने पावर ही उठाया है। जब पावर आया है तो हम क्या करेंगे। अब हमें जनरेटर लाना पड़ता है, उससे काम लेना पड़ता है। आज मिट्टी का तेल 100 रुपया लीटर पड़ता है, हम उसी से काम लेता है। अब क्या करेंगे, लेकिन हम किसी को तो मारेंगे नहीं, हमारा प्रोफेशन ही है, हम इस प्रोफेशन में फंसे हुए हैं। अगर हमारे पास नहीं निकले तो हम किस लिए यहाँ बैठे। ये बिजली डिपार्टमेंट का क्या बताएं, हम लोग बहुत परेशान हो गई। पहले मैं एक बात आपको बता दूं, ये अल्ताफ साहब, जो हमारा ये इलाका है ये फरफलंग एरिया है। हमारे को अभी भी आज 800 रुपया बिजली बिल आती है। बिजली बिल 800 आने के मुताबिक भी हमको मेरे ख्याल से 100 रुपये की बिजली हमें नहीं मिलती है। दिन में अगर 8 घंटे हैं, 8 घंटे में 1 घंटे देते हैं, 5 मिनट आती है बिजली, 1 घंटा काटते हैं। अगर 8 बजे आना है 9 बजे आए, अगर 9 बजे बिजली आनी है फिर 10 बजे आती है, 1 घंटा छोड़ते, 1 घंटे के बाद फिर ले जाती है वापस बिजली। हम बताएं हम क्या करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तो हार्श विंटर्स आने वाले हैं कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में, लेकिन पहले से ये कटौती, बिजली की कटौती हो रही है। अगर आज ये हाल है तो आइंदा क्या हाल होगा। हम जो भी यहाँ पे इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पीडीडी डिपार्टमेंट की, या हमारे ये हैं डीसी साहब हैं, या बाकी जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे भी गुजारिश है मेहरबानी करके इसका थोड़ा सीरियस नोट लीजिए। आप इनके साथ बात कीजिए, मिलिए। सब कुछ सोशल मीडिया पे नहीं होगा, लेकिन आपको पर्सनली भी जाना पड़ेगा इनके पास, ताकि अपर बेल्ट जो है ना, कोई मत मेरी बात से नाराज हो, मैं एडवांस में माजरत खा हूं। अपर बेल्ट इसके साथ ज्यादा नाइंसाफी होती है। जब भी कभी ये ऐसा कुछ मसला होता है, अपर बेल्ट की पावर सप्लाई काटी जाती है। क्यों जी, वहां पे फॉल्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्ताफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहल समझा कि मैं इस हवाले से आपके साथ थोड़ी सी बात करूं। चूँकि बिजली वक़्त की एक अहम ज़रूरत है, इसके बगैर ज़िंदगी जो है वो अधूरी है, इसके बगैर लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट है। इसके बिजली के बगैर आज की दुनिया में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल और दुश्वार हो गया है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो कम से कम 24 घंटे नहीं तो 12 घंटे बिजली जो है वो किसी भी हाल में आज के वक्त में रहनी ही चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बिजली डिपार्टमेंट का जो शेड्यूल है, शेड्यूल के मुताबिक 24 घंटे में उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है कि दिन में 24 घंटे में 14 घंटे जो है बिजली छोड़नी ही छोड़नी है। अगर सुबह 9 बजे बिजली आए तो उससे 1 बजे जाना है, 1 बजे के बाद 5 बजे बिजली आए तो उससे 8 बजे जाना है, अगर 8 बजे बिजली आए तो उससे 11 बजे जाना है, और अगर 11 बजे बिजली आए तो उससे 2 बजे जाना है। इस हवाले से अगर इनको हम इस शेड्यूल को देख लें तो 24 घंटे में से 14 घंटे बिजली का शेड्यूल बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप हमारी इस इलाके में देखेंगे, तारतपुरा के किसी भी गाँव में देखेंगे, या विलगाम के किसी विलगाम ग्रिड स्टेशन से जितने भी इलाके पड़ते हैं, इनमें इन 14 घंटों का शेड्यूल भी देखेंगे तो डिपार्टमेंट जो है वो 5 से 6 घंटे ही बिजली छोड़ता है। यानी अगर 9 बजे बिजली आए तो वो 10 बजे चली जाती है, फिर 5 मिनट कम एक को अपना मुंह दिखाकर 1 बजे फिर चली जाती है। इसी तरह से अगर 1 बजे बिजली आए तो वो 1:30 बजे चली जाती है, फिर 10 मिनट कम 5 को अपने 10 मिनट मुंह दिखाकर चली जाती है। तो इस हवाले से देखा जाए तो बिजली डिपार्टमेंट जो है, जितना भी डिपार्टमेंट जो है, वो इस हवाले से अपने काम में बेहद जो है सुस्ती दिखा रहा है। चाहे वो कहाँ पर उनका फॉल्ट है ये हम नहीं जानते, वही जानते हैं। कल ही की बात मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने लाइनमैन से बात की, उन्होंने कहा हमें मालूम ही नहीं है, आप रिसीविंग स्टेशन से पता कर लो। जब मैंने रिसीविंग स्टेशन पर कॉल की तो उन्होंने कहा हम भी नहीं ये जानते, आप हमारे जेई साहब से बात कर लो। जब मैंने जेई साहब से बात की तो क्या कहते हैं, उसका नाम खुर्शीद साहब है, वो कहते हैं हमें भी मालूम नहीं है, आप ग्रिड स्टेशन विलगाम से बात कर लो। जब मैंने रिसीविंग स्टेशन ग्रिड स्टेशन विलगाम के अमले से बात की तो उन्होंने कहा हमें भी मालूम नहीं है, ये बिमरा से होता है, यानी कि श्रीनगर बिमरा ऑफिस जो है उनसे कॉन्टैक्ट कर लो। इवन कि मैंने बिमरा के ऑफिस से
जब भी कांटेक्ट किया तो उनका भी लास्ट पर यही जवाब निकला कि वो माकूल जवाब नहीं दे पाए, और उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाता, और कॉल काट दी गई। तो मेरा इस डिपार्टमेंट से बहुत बड़ा अपील है कि आज का वक्त इस बिजली के बगैर जो है, तो आज के बच्चे इस पढ़ाई जो है अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिजली का होना ज़रूरी है। बहुत सारे इलाके में ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और उसके लिए बिजली का होना ज़रूरी है। इसी तरह से दिन में जो बरादरी तजारत करने वाले लोग जो हैं, कंप्यूटर चलाने वाले लोग जो हैं, अदारे में काम करने वाले लोग जो हैं, उनको बिजली के बगैर उनके अदारे में काम नहीं होगा। तो अगर इस सब को मिलाकर देखा जाए तो बिजली के बगैर जो है लाइफ इनकम्प्लीट, फिंगर देना पड़ता है, तब जाकर वो अपना राशन जो है वो रिसीव कर पाएंगे। लेकिन जब मशीन ही चार्ज ना हुई, वही ना चली, वही डेड हुई, तो वो अपना राशन कहाँ पर लाएंगे। अगर कुल मिलाकर देखा जाए, ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए, तो डिपार्टमेंट जो है गफलत की नींद जो है उसमें सोया हुआ है। मैं आपको हैरान कुन बात बता दूं कि जब मैंने क्या कहते हैं कि विलगाम ग्रिड स्टेशन वालों से बात की, उन्होंने कहा आप तारतपुरा रेसिंग स्टेशन की बात नहीं कहना कि इसको बिजली नहीं है, बल्कि करालपुरा रेसिंग स्टेशन की बात बोला। करालपुरा लाइन जो है वो कट हुई है। अगर इसको देखा जाए तो मैंने जितना जांचा इस डिपार्टमेंट को, इस डिपार्टमेंट की असलियत का पता ही नहीं चलता है, ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है। मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ कि जो सार्फिन भी हैं वो 1 महीने के बाद, यहाँ का इलाका जो है फारफरंग एरिया के लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं, और उनको महीने की 690 रुपये बिल भरनी पड़ती है। जब 1 महीना होता है, अगर वो महीने में बिल नहीं पे कर पाए तो उन्हें इंटरेस्ट के साथ अपनी बिल देनी पड़ती है। जब वो इंटरेस्ट के साथ अपनी ना बिल भरने पर इंटरेस्ट दे रहा है, तो बिजली प्रॉपर शेड्यूल के मुताबिक ना देने, जो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो उसके मुताबिक उसकी बिजली बिल भी तो कम आनी चाहिए ना। अगर डिपार्टमेंट से कोई सवाल करे कि अगर आप 14 घंटे आपका शेड्यूल बिजली का है और महीने में 14 घंटे बिजली आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप किस बुनियाद पर 690 रुपये बिजली बिल आप एक साल बिल को थमा रहे हैं। तो वहाँ पर 3 चीज़ें होनी चाहिए। जब इसमें भी आप हाफ बिजली शेड्यूल बना के रखा हुआ है, तो इन गरीब लोगों पर जो है उसका इत्तेसाल होता है, चाहे वो माली लिहाज से देखा जाए, चाहे वो पढ़ाई के लिहाज से देखा जाए, तो हर लिहाज से देखा जाए तो इन गरीब आवाम जो है यहाँ की, उसके वो जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना जो है उन्हें करना पड़ता है। आपके माध्यम से मैं इस डिपार्टमेंट को कहता हूँ कि बराए मेहरबानी करके अपने डिपार्टमेंट को, इतने साल हो गए हैं, पिछले 70 साल हो गए हैं, जो भी लोग आते हैं यहाँ पर वो सिर्फ करते हैं अपनी आप को पावर में लाने के लिए, अपने आप को मतलब किसी भी इक़्तिदार में लाने के लिए, कि पहला मुद्दा उनका होता है पानी, रोड, बिजली। जब इतने 70 साल गुजर गए, इनमें यही मेन जो मुद्दा है, जो मेन ज़िंदगी की ज़रूरत है, वो भी पूरी ना हो पाई, तो हम मुझे लग रहा है 70 सालों से भी पीछे जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से इस डिपार्टमेंट से, हालांकि कल भी मैंने इन डिपार्टमेंट के अहकाम जो हैं, एहलकार जो है, उनसे कहा था कि बराए मेहरबानी करके आप हमें शेड्यूल के मुताबिक, जो आपका शेड्यूल है उसके मुताबिक बिजली दीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो आप अपने रिसीविंग स्टेशन को बंद कीजिए, अपने ट्रांसफार्मर जो है इनको लेकर अपने डिपार्टमेंट के आंगन में सजा कर रख दीजिएगा। लोग फिर यूं भी अपना वो गैस सिलेंडर जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, टारेज के सामने अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो तब भी गुजारेंगे। तो बेहतर है कि अपना ये डिपार्टमेंट ही को बंद किया जाए। तो मैं पब्लिक से भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ, वो एक शेर है कहना कि मुतहद हो तो बदल दो निज़ाम हुकूमत, मुंतशिर हो तो मरो शोर क्यों मचाते हो। अगर हम बिजली बिल पे कर रहे हैं तो हमें मुतहद होना पड़ेगा इस डिपार्टमेंट के खिलाफ, या तो हमें शेड्यूल के मुताबिक बिजली दे, वरना इस डिपार्टमेंट को ही बंद किया जाए। तो बर्फबारी हुई ही नहीं है, तो उनका शेड्यूल जो है वो हाफ से भी हाफ हो गया है। जब बर्फ पड़ेगी तो तब लगता है कि यहाँ बिजली होगी ही नहीं, लोग जो सारे वो अंधेरे ही में जिंदगी गुजारेंगे। ये स्टेटमेंट कई बार आए, कई बार जाते हैं, कहने की बात और है, करने की बात और है। वहाँ आला आकाम जो हैं, बड़े बड़े जो ओहदों पर बैठे हैं, वो वहाँ से स्टेटमेंट ही जारी करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या होता है वो नहीं जानते हैं। ग्राउंड पर लोग बेहद सफ़र कर रहे हैं, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके स्टेटमेंट से कुछ होने वाला नहीं है जब तक प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट में काम न किया। इसके बगैर ज़िंदगी चल ही नहीं सकती है, उसको भी आप पीछे ही ले जा रहे हैं। तो यह नया कश्मीर नहीं है। अगर आप नए कश्मीर का ख्वाब दिखा रहे हो तो कम से कम ये 14 घंटे शेड्यूल ही के मुताबिक, 24 घंटे हम नहीं कहेंगे, ये 14 घंटे जो शेड्यूल के मुताबिक बिजली जो है वो हमें प्रोवाइड की जाए। ये हम उनसे बहुत बड़ा अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप इस मसले की तरफ एक ज़ाती तौर पर एक तवज्जो दें। डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ फॉल्ट है, उस फॉल्ट को दूर करके, कहाँ कहाँ पर कमी है, उस कमी को दूर करके लोगों को प्रॉपर शेड्यूल के मुताबिक जो है वो बिजली मुहैया करें। वरना आपके मुलाजिम यही कहते हैं कि पीछे से होता है, वो पीछे आज तक कभी हाथ ही नहीं आया, वो कहाँ पीछे से होता है और उसकी तरफ लोग जाएंगे। करूँगा कि आप कह रहे हैं कि हम नया कश्मीर बनाने जा रहे हैं, तो नया कश्मीर जो है वो तब बनेगा जब यहाँ पर डेवलपमेंट होगी। नया कश्मीर तब बनेगा जब यहाँ पर आप हर एक। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आज समय निकाल के मेरे साथ ऐसी बात उठाई कि पावर के लिहाज से ये जो डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हुआ है।
जहाँ पावर कभी नहीं रहता है। क्या है, यहाँ पावर कभी नहीं रहता है। दरअसल बात यूँ है कि या मैं पहले डुलपुरा की बात उठाऊंगा, जहाँ से थिएटर शुरू हो जाता है कुकरूसा से लेके ललम से लेके वायसा कॉर्नर तक। क्या है, वायसा कॉर्नर तक उस थिएटर को उन्होंने एक तब्दीली लाई है उसमें कि ललम को अलग किया और कुकरूसा को अलग थिएटर दिया। क्या है, कुकरूसा को अलग थिएटर दिया। क्योंकि मैं ज़्यादातर तारसपुरा में ही रहता हूँ, खासकर मैं दिन भर तारसपुरा में रहता हूँ। मुझे 23 साल हो गए यहाँ पे, दिन भर में तारसपुरा रहता हूँ। लेकिन एक बात है, जब मैं यहाँ बिजली की कटौती देखता हूँ तो सुबह से लेके ताकि शाम 11 बजे तक हम यहाँ पावर कभी नहीं देखते। कभी कभार ये आँख मचोली मान लो, 1 घंटा पावर, 3 घंटा शट डाउन, आधा घंटा पावर, 4 घंटा शट डाउन। इसमें बहुत सारे इलाका पड़ता है, हफलड़ा है, फलमर्गी है, ये क्या नाम है उसका, हचमर्गी है। अब ये दो ग्रिड स्टेशन बन गए यहाँ पे, 2 रिसीविंग स्टेशन बन गए यहाँ पे, एक डुलपुरा और एक तारतपुरा। डुलपुरा में एक मशीन थी जिसको अभी भी नहीं लाया गया, क्योंकि उसके पैसे हमने डीडीसी साहिबा से भी सुना है, हमने बीडीसी साहिब से भी सुना है, जो यहाँ चेयरमैन है, डीडीसी चेयरमैन है कुपवारा में, तो उससे भी सुना है कि हमने उसको फंड्स दिए हैं। कभी हमने सुना है कि सजाद साहब ने अपने दौर हुकूमत में उसको फंड्स दिए थे, लेकिन अभी तक वो ट्रांसफार्मर तारतपुरा ये डुलपुरा में नहीं लगा है। हमें इतनी पावर की दिक्कत है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम तो फीस भर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ये चाहेगी हमारा फीस निकालो, शेड्यूल निकालो कि हमारा फीस किसी भी जगह किसी भी कंप्यूटर में आपको बकाया नहीं निकलेगा, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये डरते हैं फीस से, ये डरते हैं कल मुलाजिम आएंगे, कल पर्चा कटेगा, कल ये हो जाएगा। क्योंकि हर रोज़ सोशल मीडिया पे होते हैं, यहाँ के अफसर जो हैं, पीडीडी के अफसर जो हैं, वो बोलते हैं अगर ये नहीं हुआ हम ऐसे करेंगे। हम लोग तो डर के मारे फीस भरते हैं, बिल्कुल डर के मारे फीस भरते हैं। हाँ ठीक है, अगर 100% नहीं भरते, लेकिन फिर भी 90% लोग जो हैं, जो कि मिडिल क्लासेस में भी आते हैं, गुर्बत के मारे हुए लोग हैं, वो भी बेचारे भरते हैं। हमने पावर ही उठाया है, जब पावर आया है तो हम क्या करेंगे। अब हमें जनरेटर लाना पड़ता है, उससे काम लेना पड़ता है। आज मिट्टी का तेल 100 रुपया लीटर पड़ता है, हम उसी से काम लेता है। अब क्या करेंगे, लेकिन हम किसी को तो मारेंगे नहीं, हमारा प्रोफेशन ही है, हम इस प्रोफेशन में फंसे हुए हैं। अगर हमारे पास नहीं निकले तो हम किस लिए यहाँ बैठे। तो आपके और आपके चैनल की वसादत से और यहाँ के रामहाल के तमाम लोगों की तरफ से एलजी साहब को और यहाँ के डीसी साहब को इल्तिमास करता हूँ, सभी लोगों की तरफ से इल्तिमास करते हैं कि अल्लाह के लिए हमें बिजली का कोई इंतज़ाम करो। क्योंकि मौसम सरमा आने वाला, सरमा तो चल हो गया, अब बर्फ़ पड़ने वाला है। यहाँ तो फार फ्लाइंग एरिया है, यहाँ तो बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है, यहाँ कभी 10 फुट पड़ते हैं, कभी 5 फुट पड़ते हैं, कभी 3 फुट। यहाँ जब आज यहाँ पावर नहीं रहा तो इन दिनों का क्या हाल होगा हमारे लिए। इसलिए हम उनसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी ये जो गुजारिश है उसको पाई तकमील करके, इस पावर को पाई तकमील करके, अगर कहीं लाइनें ये डैमेज हो गई हैं उनको कम से कम सीधा करके और लाइनें और तार यहाँ भिजवा दें। गवर्नमेंट किसके लिए है, डिपार्टमेंट किसके लिए है, हमें फेज देना पड़ता है ट्रांसफार्मर पर, उसके लिए तार नहीं बनती है, एक फेज के लिए। शुक्रिया आपका अल्ताफ साहब, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, और आपने आज ये इनिशिएटिव लिया है और आपने बात की ताजर बरादरी, क्योंकि मैं खुद भी मुंसलिक हूँ ट्रेड से। रिसेंटली मैं आपको बोलूँ, पिछले 4 दिन से, आज तो था 1-2 घंटे, पिछले 4 दिन से मार्केट में हम तो दिन में यहाँ पे रहते हैं, रात को कोई रहता नहीं है। 4 दिन से बिल्कुल अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हैं। मुझे समझ नहीं आता है, जो कर्टेलमेंट शेड्यूल इन्होंने बनाया है उसमें उनको अपने हिसाब से 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे इलेक्ट्रिसिटी देनी है, पावर देना है मार्केट को। लेकिन पिछले 4 दिनों से, इसका मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं, पिछले 4 दिन, आज की बात नहीं, पिछले जो 4 दिन है, 1 मिनट भी इन्होंने पावर नहीं छोड़ा है। मैंने फोन किया, इनके जो इंस्पेक्टर यहाँ पे, उनको फोन किया, वो मुझे बार बार वहां से बोलते हैं कि जनाब पीछे से लाइन चली गई है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आपका जो शेड्यूल है उसके मुताबिक आपको बिजली देनी है, फिर ये पावर कट्स क्यों। हम बिल देते हैं, मेरा एग्रीमेंट है, मेरा जो ट्रेड यूनिट है, बिजनेस यूनिट है यहाँ पे, मेरा एग्रीमेंट है, मैं पैसे देता हूं, 1 महीना कंप्लीट होती है, इनकी बिल आ जाती है, 5 दिन 10 दिन अगर बिल नहीं भरी तो लाइन कट होती है वहां से। लेकिन बदकिस्मती का मकाम है, पावर कभी हम इस्तेमाल करते ही नहीं है। वो शेड्यूल्ड सप्लाई जो उनकी तरफ से आनी थी वो आती ही नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अब आगे हार्श विंटर्स आने वाले हैं,
हमारी लाइन तो ऑलरेडी वो जो टंगडार की लाइन है उसके साथ कनेक्टेड है। खैर वो मसला तो हल हो गया, डीडीसी रामपाल टैन ने किया, अब उसकी वो पोल्स उन्होंने उसमें 10-15 लाख रुपए शायद रखे हुए हैं, वो मसला तो हल होगा। लेकिन जो ही थोड़ी बहुत हवा चलती है या थोड़ी बहुत बारिश होती है, हमारी बिजली सप्लाई काट दी जाती है। क्यों जी, क्या हो गया? फॉल्ट आ गया जी। अब तो आज सिस्टम इनका पोल्स भी अच्छे हैं, लाइन भी अच्छी है, मुझे समझ नहीं आती ये फॉल्ट कहां से आ जाता है। आगे अब हार्श विंटर्स आने वाले हैं, बर्फ पड़ने वाली है, ये तो आज की बात हुई। जब बर्फबारी पड़ेगी 3 फीट 4 फीट, उसमें क्या होगा? पावर का तो नाम ही निशान नहीं होगा। देखो अल्ताफ साहब, मैं एक बात आपको बोलूं, मैंने भी रिसेंटली अपने नए हाउस में शिफ्ट किया है। मेरा न कोई घर में, न मेरे पास इन्वर्टर है, न मेरे पास जनरेटर है। जनरेटर यहाँ पे है मेरी शॉप पे, जब कभी मुझे जरूरत पड़ती है मैं यहाँ से ले जाता हूँ घर। लेकिन हकीकत मानिए, जब हम घर जाते हैं, मेरे बच्चे मतलब हम बेसब्री से इंतजार करते हैं पावर कब आएगा, बच्चे अपनी किताबें खोलेंगे, अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। बच्चों के साथ साथ मैं भी एंग्शियस रहता हूँ, एंग्शियसली वेट करते हैं पावर सप्लाई का। हार्डली मैं इसका खुद चश्मदीद गवाह हूं, हार्डली 1 घंटा आधा घंटा बिजली छोड़ते हैं, फिर 1 घंटे सप्लाई कट हो जाती है। बच्चों को इतना नुकसान, अल्लाह की कसम मैं आपको ये कहूं, मैं कभी बच्चों को जब रात को उनकी होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाती है, फिर मैं सुबह उनको उठाता हूं सवेरे, फिर वो सुबह जब लाइट आती है तो सुबह इस पे वो होमवर्क अपनी करते हैं। और बीच बीच में मुझे एक बार वहां से उन्होंने कॉल भी की कि आपके बच्चों की होमवर्क कंप्लीट नहीं होती है। वजह सिर्फ यही है, अनशेड्यूल्ड, जो मैंने पहले भी आपको कहा कि अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हैं, इनका शेड्यूल सही नहीं है। मुझे ये जो शेड्यूल वहां से निकालते हैं उस शेड्यूल के मुताबिक पावर कभी देते ही नहीं है। करने से ये सब कुछ मसला हल नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं उनसे अपने फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना पॉसिबल हो सके मेहरबानी करके बिजली दीजिए। हमारे जो मतलब आज तो वो जमाना नहीं है, आज लोग अब फीस देते हैं, अब मुफ्त में कोई बिजली नहीं इस्तेमाल करता, लोग फीस देते हैं, पैसे देते हैं। कम से कम जितना आप लेते हैं उतनी की आप बिजली दे दीजिए। एक बात है, अगर डिपार्टमेंट कहता है हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, आगे जो हार्श विंटर्स आने वाले हैं हम एडवोकेट पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे पूरे इस इलाके को, ये तो अच्छी बात है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तो हार्श विंटर्स आने वाले हैं कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में, लेकिन पहले से ये बिजली की कटौती हो रही है। अगर आज ये हाल है तो आइंदा क्या हाल होगा? हम जो भी यहाँ पे इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पीडीडी डिपार्टमेंट की, या हमारे ये हैं डीसी साहब हैं, या बाकी जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे भी गुजारिश है मेहरबानी करके इसका थोड़ा सीरियस नोट लीजिए। आप इनके साथ बात कीजिए, मिलिए। सब कुछ सोशल मीडिया पे नहीं होगा, लेकिन आपको पर्सनली भी जाना पड़ेगा इनके पास, ताकि अपर बेल्ट जो है ना, कोई मत मेरी बात से नाराज हो, मैं एडवांस में माजरत खाऊं, अपर बेल्ट इसके साथ ज्यादा नाइंसाफी होती है। जब भी कभी ये ऐसा कुछ मसला होता है, अपर बेल्ट की पावर सप्लाई काटी जाती है। क्यों जी? वहां पे फॉल्ट है। देखिए अल्ताफ साहब, पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप इस इलाके जो आप यहाँ के रहने वाले हो। ये बिजली डिपार्टमेंट का क्या बताएं, हम लोग बहुत परेशान हो गई। पहले मैं एक बात आपको बता दूँ, ये अल्ताफ साहब, जो हमारा ये इलाका है, ये फरफलंग एरिया है। हमारे को अभी भी आज 800 रुपया बिजली बिल आती है। बिजली बिल 800 आने के मुताबिक भी हमको मेरे ख्याल से 100 रुपये की बिजली हमें नहीं मिलती है। दिन में अगर 8 घंटे हैं, 8 घंटे में 1 घंटे देते हैं, 5 मिनट आती है बिजली, 1 घंटा काटते हैं। अगर 8 बजे आना है, 9 बजे आए, अगर 9 बजे बिजली आनी है, फिर 10 बजे आती है, 1 घंटा छोड़ते हैं, 1 घंटे के बाद फिर ले जाती है वापस बिजली। हम बताएं हम क्या करेंगे? मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताऊँ, आज ये जो राशन डिपो जो है ना, राशन या स्टोर, वहाँ हर किसी को फिंगर मांगते हैं। पिछली बार मैं खुद अपनी बात बताता हूँ, 3 बार मैं आधार सेंटर पर गया। जब मैं उधर बच्चों को लेकर उनको फिंगर अपडेट करना था, जब मैं उधर गया 2 बार गया, 3 बार गया, दिन में उसने बोला मेरे पास लाइट ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ? फिर जो ऑक्सीजन वाले मेरे गांव में खुद भी है, फिर खुदा की कसम हमने जनरेटर दिया उनको, किराया गरीब इंसान है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, हमने किराया पर 500 किराया देकर 1 घंटे के लिए जनरेटर लाए, उसको ऑक्सीजन दे दिया। अब क्या बताएं हम, इस शर्म है बिजली वालों के लिए, ये शेम है इनके लिए। अगर हम फीस भी दे रहे हैं, पहले 400 थी, फिर 450, आज 800 रुपया हम बिल दे रहे हैं महीने की, मगर 800 के मुताबिक हमें 100 रुपये 50 रुपये की बिजली भी नहीं हमारे को मिल रही है। जनाब, शाम के टाइम बिजली ना होने की वजह से मार्केट में कुत्ते जमा हो जाते हैं, कहीं एक लोगों के ऊपर शाम को अटैक भी किया है अंधेरे में, तो आपको नहीं लगता है कि ये बिजली डिपार्टमेंट की नाकामयाबी है? बहुत बड़ी नाकामयाबी है इनकी बिजली डिपार्टमेंट ने किया। हम जो छोटे मोटे लाइन में इनको बेचारों को क्या पता है, पीछे से जो इनके बड़े ऑफिसर बैठे, कम से कम इनको सोचना है, बच्चे पढ़ते हैं, अब एग्जाम है, अब सर्दी का मौसम है, आज आप देखो सर्दी कितनी होती है, बच्चे स्कूल नहीं जा सके, शाम को पढ़ने के लिए उनको लाइट नहीं होती है। अब अभी बताइए हम बोलेंगे लाइट भी, और साथ में आजकल ऑनलाइन स्टडी हो रही है सभी की, जब मोबाइल फोन ही चार्जेस नहीं होते हैं तो स्टडी कहाँ से होगी? वही मैं बोल रहा हूँ ना, आजकल जो
जो सब कुछ है वो ऑनलाइन है। अब जब बेचारों को लाइट मोबाइल चार्ज नहीं हुई तो करेंगे किस पर? ऑनलाइन किस में किस कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से लाएंगे वो लाइट, कहाँ से मोबाइल चार्ज करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे बेचारे ऑनलाइन? उनका भी वो सिस्टम ही खराब हुआ है। जनाब आखिर पे आप एक्जन कश्मीर से और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा एलजी इंतजामिया से क्या अपील करेंगे बिजली के हवाले मैं से? रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी मैम से, क्योंकि वो अच्छी ऑफिसर है, वो कम से कम इनको बताए अगर दिन में हमें 5 घंटे बिजली या 6 घंटे जितना भी है कम से कम उतना दे दो हमें। अगर 6 घंटे में से हमें आधा घंटा मिलता है, कम से कम ये बताइए इनको। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं, डीसी एडमिनिस्ट्रेशन है जो इनका एक्शन है उसको हम गुजारिश करें कम से कम ये बच्चे, आज सर्दी का मौसम है, आज कम से कम ये बिजली का तूफान मत करो हमारे, कम से कम बिजली दे दो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बह छुस चोन बहुत बहुत शुक्र गुजार। मे गए आज 2 दह ऐ फोन करान अत मज बरहक सह वोतुक यतान तो बिजली बिल्कुल बिजली टोटल यवान कहें। अस रोजान फलमरग, मे नाव रियाज अहमद लोन, नाव अब्दुल मजीद रोजान फलमरग। अस कर ट्रांसफार्मर वाले बिजली वाले सत कंटेक्ट, तुम वन पता है सह पता शार्ट सान बच्चे तकलीफ ग बिल्कुल दजान इमान वक्त पे पावर आस टोटली कहें। तो तुम बहुत बहुत शुक्र गुजार कर अत चीज़ मज एलजी सोबस कर अपील कि मेहरबानी कर गरीब लोगन थो ख्याल। फीस ते बरान यह सारी लूक बरान फीस ते कह गरीब आसान कह चीज़ सारी और मजदूरदार लूक सारी बरान फीस। अलबत्ता अपील कर कि पावर गस हमेशा रोजन क्या आज तकलीफ ग सान बचन पारनस कदे। आज सह ब्रहम टाइम कि लश जालान पे मच जालान पे जालान नार सह वक्त रूदन आज कि आज ग मुश्किल सान बचन पारन कदे। पावर रोजान हमेशा बिल्कुल कहें तारक परा फलमरगी हफराड़ा या बिल्कुल रोजान पावर कहें।